जहां लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट टाइम पर पब्लिश होगी, वहीं ईसीआई ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरे स्टेट को शॉक कर दिया। पहले 19 मार्च को आने वाली फर्स्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट लास्ट मोमेंट पर डिफर हो गई। फिर एक के बाद एक बड़े ट्रांसफर्स, सेंट्रल फोर्सेस का अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट और वोटर रोल स्क्रूटनी की पेस ने पॉलिटिकल टेम्परेचर और हाई कर दिया। और अब फिर से वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बीच टकराव बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बंगाल इलेक्शन से पहले आखिर हो क्या रहा है, क्यों सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट इतनी क्रूशियल बन चुकी है और क्यों ईसीआई की हर मूव अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिग्नल के रूप में देखी जा रही है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बेसिक डेवलपमेंट समझते हैं। वेस्ट बंगाल की फर्स्ट सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट अब 23 मार्च को पब्लिश होने की संभावना बताई जा रही है। ये लिस्ट ओरिजिनली 19 मार्च को रिलीज होनी थी, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट न होने की वजह से इसे लास्ट मोमेंट पर डिफर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के मुताबिक अपडेटेड लिस्ट को फाइनलाइज करने की तैयारी लगभग 80,000 पोलिंग बूथ्स पर डिस्प्ले के लिए की जा रही है। इस पब्लिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें उन वोटर्स के नाम आ सकते हैं जिनके एप्लीकेशंस फाइनल इलेक्टोरल रोल के 28 फरवरी पब्लिकेशन के बाद अंडर एडजुडिकेशन मार्क कर दी गई थी। मतलब सीधी सी बात यह है कि लाखों वोटर्स के वोटिंग राइट्स का सवाल इस सप्लीमेंट्री लिस्ट से जुड़ा हुआ है और यहीं से एंजाइटी स्टार्ट होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा नेम्स इनिशियली अंडर एडजुडिकेशन मार्क किए गए थे। फ्राइडे आफ्टरनून तक 27 लाख से ज्यादा केसेस डिस्पोज किए जा चुके थे और कुछ रिपोर्ट्स में 25.34 लाख डिस्पोज्ड केसेस का भी फिगर दिया गया। अब रिपोर्ट के हिसाब से 17 मार्च तक नियरली 20 लाख आउट ऑफ 60 लाख इलेक्टर्स की एडजुडिकेशन कंप्लीट हो चुकी थी और स्टेट सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा भी था कि द एडजुडिकेशन इज हैपनिंग एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डायरेक्टिव द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट इज मॉनिटरिंग द प्रोसेस। पर यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ डिले की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट की है। बंगाल में ऑलरेडी एसआईआर को लेकर सस्पेशन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जब फाइनल रोल्स 28 फरवरी को पब्लिश हुए थे तब टोटल वोटर्स का फिगर 7.04 करोड़ के अराउंड बताया गया, लेकिन 15 मार्च तक फिगर 6.44 करोड़ के आसपास आने की बात सामने आई। इसके साथ ही अगर 57 लाख या उसके आसपास उन वोटर्स को जोड़ दिया जाए जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज्ड या डुप्लीकेट कैटेगरी में मार्क हुए तो कंसर्न नेचुरली बढ़ गया कि कितने जेन्युइन वोटर्स सिस्टम में अटक गए, कितने टेम्परेरी होल्ड पर चले गए और कितनों का नाम आखिर हटा दिया जाएगा। यही वजह है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट एक रूटीन इलेक्टोरल फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट में बदलाव है। अब सीएम ममता बनर्जी ने इसी डिले और स्क्रूटनी को लेकर डायरेक्ट कंसर्न रेज किया। उनका एलिगेशन ये रहा कि एलिजिबल वोटर्स को अननेसेसरली हरास किया जा रहा है। उन्होंने पहले भी ईसीआई पर हार्ड रिमार्क्स दिए हैं और रीशफल्स को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तक कहा है। दूसरी तरफ ईसीआई का स्टैंड है कि पूरा एक्सरसाइज ऑन अ वॉर फुटिंग चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से हो रहा है और कलकत्ता हाई कोर्ट के सुपरविजन में। ईसीआई का ब्रॉडर लाइन ये लग रहा है कि वो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और वायलेंस फ्री बनाना चाहती है। लेकिन जो चीज इस पूरे मैटर को और एक्सप्लोसिव बनाती है वो है ईसीआई का सो कॉल्ड शॉक एंड ऑ अप्रोच। ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में ये परसेप्शन बना कि ईसीआई ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन नहीं किया बल्कि अपनी अथॉरिटी अग्रेसिवली असर्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता विजिट के दौरान सीसी ज्ञानेश कुमार ने अलेजेडली ऑफिशियल्स को वार्निंग दी कि जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के करीबी समझे जाएंगे उन्हें शोन देयर प्लेस किया जाएगा। ये भी कहा गया कि जो ऑफिसर्स न्यूट्रल नहीं पाए गए उनके खिलाफ बाद में भी एक्शंस हो सकता है। सस्पेंशन और डिसिप्लिनरी पावर्स का रिमाइंडर तक दिया गया। अब चाहे वर्डिंग एग्जैक्ट कंटेक्स्ट में डिस्कस ना किया हो, पॉलिटिकल रीडिंग बहुत क्लियर है। ईसीआई सिर्फ देख नहीं रही, एक्टिवली कंट्रोल दिखाना चाह रही है और फिर कुछ एक्शंस वैसे भी हुए हैं। 15 मार्च को असेंबली इलेक्शंस नोटिफाई होने के 48 आवर्स के अंदर ईसीआई ने 33 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स ऑर्डर निकाल दिए। सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात पर हुआ कि रिप्लेसमेंट्स के पोस्टिंग ऑर्डर्स भी साइमल्टेनियसली इशू हुए। इससे कई लोगों को लगा कि ये स्पॉन्टेनियस करेक्टिव एक्शन नहीं था बल्कि पहले से प्लान्ड एक्सरसाइज थी और यहीं से बंगाल में नैरेटिव और शार्प हो गया कि ईसीआई न्यूट्रल रेफरी की जगह एक्टिव प्लेयर की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ईसीआई का पक्ष यही रहेगा कि अगर स्टेट मशीनरी पर डाउट हो तो ट्रांसफर्स इलेक्शन इंटीग्रिटी का हिस्सा होते हैं। इसी शॉक एंड ऑ मॉडल का दूसरा पिलर था सेंट्रल फोर्सेस का रैपिड डिप्लॉयमेंट। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती है कि
ECI ने पोल्स के लिए अराउंड 2000 कंपनीज ऑफ CAPF मांगी है, जबकि 2021 में ये नंबर अराउंड 700 था। अब पोलिंग डेट्स 23 अप्रैल और 29 अप्रैल है, काउंटिंग 4 मई को होने वाली है। नॉमिनेशंस भी तब तक फाइल नहीं हुए थे, इसलिए कई ऑफिशियल्स ने इस मूव को एक्सेसिव बताया, लेकिन ECI इसे प्रिवेंटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। अब एक और कोर इशू समझना बेहद ज़रूरी है और वो है SIR के एरर्स। वोटर रोल रिवीजन का आइडिया थ्योरेटिकली क्लीन अप के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में जब लिविंग वोटर्स को डेड मार्क करने, जेन्युइन वोटर्स को एब्सेंट या शिफ्टेड कैटेगरी में डालने और लार्ज स्केल एडजुडिकेशन पेंडिंग रखने की रिपोर्ट्स आती है, तब क्रेडिबिलिटी नेचुरली हिट होती है। ग्राउंड पर इसका इफेक्ट और सीरियस है। वेरिफिकेशन ड्राइव्स के दौरान प्रोटेस्ट, क्लैशेस और वोटर एंजाइटी के रिपोर्ट्स आई है। बहुत से लोगों को ये डर है कि अगर उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट या फाइनल एडजुडिकेशन में क्लियर नहीं हुआ तो उनके पास अपील का प्रैक्टिकल टाइम ही नहीं बचेगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक CEO मनोज अग्रवाल ने कहा भी है कि वोटर्स हुज नेम्स अपीयर इन द रोल अप टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस विल बी एलिजिबल टू वोट। ये स्टेटमेंट फॉर्मली रीअश्योरिंग लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल अभी फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए। SOP फाइनलाइज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रूवल का वेट है। तो लीगल फ्रेमवर्क की प्रेजेंस के बावजूद वोटर का रियल क्वेश्चन यही है, मेरा नाम होगा या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। यानी कोर्ट्स का रोल भी काफी सेंट्रल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों इस मैटर में इन्वॉल्व है। एडजुडिकेशन जुडिशियल ऑफिसर्स की सुपरविजन में हो रही है। CEO ने कहा था कि अराउंड 705 जजेस वोटर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में इंगेज्ड है। उन्होंने ये भी बताया कि एडजुडिकेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो चुकी है और जुडिशियल ऑफिसर्स को रीडिप्लॉय किया जा रहा है जहां केसेस ज़्यादा हैं। ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि प्रोसेस को लीगल लेजिटिमेसी देने की कोशिश हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में परसेप्शन भी रियलिटी जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। और परसेप्शन अभी ये बन गया है कि इलेक्शन से पहले एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।